हम फिर एक नए लेटर के साथ आए हैं। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ शोर बहुत है, सो प्लीज़ इग्नोर। ये भी इनफॉर्मल लेटर है। अगेन हम 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे मेनली, और फिर एंडिंग करेंगे, साइन ऑफ करेंगे। ये भी लेटर टू फ्रेंड है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें। यू रिसेंटली स्पेंट अ वीकेंड विद योर फ्रेंड इन हर और हिज न्यू हाउस। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। इन योर लेटर यू शुड पहला एक्सप्लेन वॉट यू लाइक अबाउट हिज न्यू हाउस। दूसरा टेल वॉट यू एन्जॉयड मोस्ट ड्यूरिंग योर स्टेइंग। सजेस्ट व्हेन एंड वेयर यू कुड मीट नेक्स्ट टाइम विद हर और हिम। ठीक है, तो आप अपने दोस्त के यहाँ रहे, उनका नया घर है, और अब आपको लेटर लिखना है कि आपको उनके नए घर के बारे में क्या अच्छा लगा, आपने क्या सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ रहते हुए, और अब आप दोबारा कब मिल सकते हैं। सो डियर नैना, मैंने अज्यूम कर लिया कि दोस्त का नाम है नैना। आई होप यू डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आपका सब बढ़िया चल रहा है। जब हम किसी का को बोलते हैं ना कि आप बढ़िया भले चंगे होंगे, मैं इसका होप कर रहा हूँ, तो हम इस तरह से लिखते हैं। डूइंग एक वर्ब है, वेल एडवर्ब है। देखिए यहाँ पे डूइंग गुड नहीं आता, ठीक है, ये एक मिस्टेक है जो मैंने देखी है। I arrived a couple of days back and still cherish the time I spent with you and your family last weekend. तो मैं कुछ दिन पहले आया, couple of days मतलब 2-4 दिन पहले मैं वापस आई, और मैं अभी भी चेरिश कर रही हूँ। चेरिश का देखिए मतलब होता है किसी याद को आप अपने सॉर्ट ऑफ कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत खुशी मिलती है जब आप उसे याद करते हैं, आपके हृदय के बहुत करीब होती है। चेरिश द टाइम आई स्पेंट विद यू एंड योर फैमिली लास्ट वीकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। अब हम लिखेंगे कि वो बुलेट पॉइंट्स को हम एड्रेस करेंगे कि क्या सही है, मतलब क्या लिखना चाहिए। देखिए इसमें इनफॉर्मल लेटर है, हमारी लैंग्वेज इनफॉर्मल होगी। दूसरा हम कंट्रैक्शंस यूज़ करेंगे, ईडियम्स यूज़ करेंगे, कोलोकेशंस यूज़ करेंगे, और एक इनफॉर्मल वे में इसकी एंडिंग करेंगे। पहला पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन on purchasing such a gorgeous house in a prime location। ठीक है, gorgeous house, gorgeous क्या होता है, बहुत ही कोई सुंदर घर हो तो उसे हम कहते हैं gorgeous house। gorgeous शब्द और भी किसी सुंदर वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए यूज़ हो सकती है, जनरली किसी फीमेल के लिए यूज़ होगी। gorgeous का मतलब होता है अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। इन अ प्राइम लोकेशन, प्राइम लोकेशन क्या होती है। देखिए प्राइम लोकेशन होता है कोई जो प्रमुख जगह होती है। हर शहर में कुछ वीआईपी, कुछ प्रमुख किस्म की जगह होती हैं। जैसे दिल्ली में क्या हो गया, जीके हो गया, हौज खास हो गया, ल्यूटन्स हो गया, है ना। ल्यूटन्स को तो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन हो गई, या एम्बेसी के आसपास के एरियाज प्राइम हो गए। तो ऐसी जगहों के लिए ये वो जगह होती हैं जिन पे लोग रहना चाहते हैं, और यहाँ रहने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी जगह आप और क्या लिख सकते थे, प्रेस्टिजियस लोकेशन। हाँ, प्रेस्टिजियस लोकेशन भी हो सकता है। प्रेस्टिजियस लोकेशन वो होगी जो बहुत एक प्रतिष्ठित स्थान हो और एक हाई स्टेटस के लोग वहाँ रहते हो। या फिर एक सेंट्रल लोकेशन हो सकती है। अक्सर शहरों में जो लोकेशन वाइज जो सेंट्रल जगह होती है, तो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि ऐसी स्थिति में आप और क्या क्या लिख सकते हैं। सेंट्रल लोकेशन हो सकती है कोई ऐसी जगह जो शहर से वेल कनेक्टेड हो, शहर के सब हिस्सों से वेल कनेक्टेड हो, सेंटर में हो, हर जगह से बहुत दूर दराज ना हो, है ना। जैसे दिल्ली में आप कहेंगे तो कनॉट प्लेस सेंट्रल लोकेशन हो गई। जब मेट्रो में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि ऑलमोस्ट सारी मेट्रोज एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाते हुए राजीव चौक से गुजरती हैं। या स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जनरली वो लोकेशंस होती हैं जहाँ रहने का एक एडवांटेज होता है किसी एक खास पर्पस से। जैसे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर अगर आप रहते हैं या बिजनेस करते हैं तो स्ट्रैटेजिकली वो जगह आपको हेल्प करती है, उसकी लोकेशन ऐसी होती है। आई थरोली एन्जॉयड एवरी सेकेंड ऑफ माई स्टे एट योर प्लेस। देखिए थरली का मतलब होता है कंप्लीटली, एवरी सेकेंड माने हर एक क्षण मैंने आपके यहाँ एंजॉय किया। स्पेशली द सॉफ्ट ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन फेसिंग विंडोज ऑफ माई रूम। जो एक सॉफ्ट ब्रीज फ्लो कर रही थी आपके कमरे से, जो माउंटेन फेसिंग जो मेरी खिड़की थी। माउंटेन फेसिंग आपको पता ही है, मतलब जो माउंटेन की तरफ फेस करता हो,
सॉफ्ट ब्रीज किसे कहते हैं, जो नरम सी एक ब्रीज चलती है और जो बहुत प्लेजेंट सी होती है और रिफ्रेशिंग सी होती है। आप समझ सकते हैं कि एक जेंटल हल्की हल्की जो हवा विंड चलती है उसे सॉफ्ट ब्रीज कहते हैं। और देखिए थरोली का मतलब होता है अच्छे तरीके से, बहुत ध्यान से, लेकिन इसका एक मतलब ग्रेटली भी होता है। आई फाउंड द यूरोपियन स्टाइल वॉल्स, किचन एंड फर्नीचर टू बी बोथ एलिगेंट एंड प्रैक्टिकल। मुझे यूरोपियन स्टाइल वॉल्स, किचन और फर्नीचर एलिगेंट लगे और प्रैक्टिकल भी लगे। एलिगेंट होता है ग्रेसफुल, जो अट्रैक्टिव भी हो और अच्छा भी हो, जिसमें एक ग्रेस हो, उसे एलिगेंट कहते हैं। तो एलिगेंट फर्नीचर है और प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल का मतलब यूज़फुल है ना, ऐसे फालतू नहीं है कोई चीज़। आई मस्ट अप्रिशिएट योर टेस्ट, किसी का टेस्ट माने आपकी चॉइस। आई मस्ट अप्रिशिएट योर टेस्ट, आई मस्ट अप्रिशिएट योर चॉइस, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है। इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं, मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बता देती हूँ। लुक्स लाइक समवन हैज़ टॉप टियर टेस्ट, इसे एक एक्सक्लेमेशन के साथ आप लिख सकते हैं, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप बना सकते हैं। लुक्स लाइक समवन हैज़ टॉप टियर टेस्ट माने मैं अपने दोस्त से कह रही हूँ या अपनी सहेली से कह रही हूँ कि आपका जो टेस्ट है बिल्कुल टॉप टियर है, मतलब बिल्कुल टॉप का टेस्ट है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ चॉइस है आपकी। एक और तरीका है, आप यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। आई ट्रूली एडमायर योर टेस्ट, मैं सच में आपके टेस्ट को एडमायर करती हूँ। नेक्स्ट है टेल वॉट यू एन्जॉयड मोस्ट ड्यूरिंग योर स्टेइंग। आपने क्या सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया। नॉट ओनली दैट, नॉट जस्ट दैट, आई कांट फॉरगेट द टाइम आई स्पेंड टॉकिंग टू यू एंड सैरा टिल द वी आवर्स। वी आवर्स होता है जो बिल्कुल मिडनाइट और सुबह के बीच का, मतलब काफ़ी देर रात तक जब हम बात करते हैं ना, कि लगभग सुबह ही होने वाली थी तब तक हम बात कर रहे थे। या फिर देखिए वी आवर्स की जगह आप ये भी लिख सकते हैं प्री डॉन। प्री डॉन, डॉन कहते हैं उस टाइम के लिए यूज़ किया जाता है जब रोशनी की पहली किरण फूटती है सुबह, तो जस्ट उससे पहले, है ना, मैं भूल नहीं सकता या सकती वो टाइम जो मैंने तुमसे और सैरा से बात करते हुए बिताया। इतना ज़्यादा टाइम हमने बिताया कि लगभग सुबह ही हो गई। कई बार हम यूज़ करते हैं मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात तक हम बात कर रहे थे। ब्रेक ऑफ द डॉन, ब्रेक ऑफ द डॉन मीन्स जस्ट जब सुबह, मतलब अगली सुबह हो ही गई थी, रोशनी निकल आई थी। ठीक है, तो इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करके, इडियम्स यूज़ करके आप अपनी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को बेटर बना सकते हैं। वी हैड सो मच टू शेयर एज वी हैडंट मेट फॉर एजेस। फिर देखिए मैंने एक सेमी कोलन लगाया है, दो क्लॉजेज जो क्लोजली रिलेटेड हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं सेमी कोलन से। हमारे पास कितना कुछ था शेयर करने के लिए, क्योंकि हम एजेस से नहीं मिले थे। फॉर एजेस एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कि बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले थे। वेल हाउ कैन आई फॉरगेट द डिलीशियस फूड। देखिए ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चंस ना कोई आंसर नहीं एक्सपेक्ट करते, पूछने वाला कोई आंसर नहीं एक्सपेक्ट करता, बस एक थोड़ा सा हल्का सा ड्रामा क्रिएट करने के लिए या एक पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। मैं कैसे भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ जो वो डिलीशियस फूड था। तो यहाँ हमारा ये पैराग्राफ भी ख़त्म होता है। मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए हैं, एक खाने के बारे में, एक उनके साथ टाइम बिताने के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सजेस्ट व्हेन एंड वेयर यू कुड मीट नेक्स्ट टाइम विद हर और हिम। देखिए एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है और उसके हिसाब से आंसर लिखना है। नैना आई सजेस्ट दैट वी मीट मोर फ्रीक्वेंटली, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि हम और फ्रीक्वेंटली मिले। कमिंग संडे इज़ माई बर्थडे एंड आई एम गोइंग टू थ्रो अ स्मॉल पार्टी एट माई हाउस। सो आने वाला संडे जो है मेरा जन्मदिन है। देखिए फिर मैंने एंड से पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज ज्वाइन किया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाती है। देखिए थ्रो अ पार्टी भी एक ईडियम है, थ्रो अ पार्टी भी एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि एक पार्टी या एक सोशल गैदरिंग या इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। आई इन्वाइट यू एंड सैरा टू जॉइन अस, मैं तुम्हें और सैरा को इन्वाइट करती हूँ हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर यू विल एन्जॉय द पार्टी, ठीक है, आप पार्टी को एंजॉय करोगे। आई होप टू सी यू देन, मैं होप करती हूँ तुम आओ, मतलब सी यू देन माने मैं तुमसे तब मिलने का होप करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये लेटर ख़त्म होता है। आप किस तरह से साइन ऑफ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं लॉट्स ऑफ लव, सी यू अराउंड, ऑल द बेस्ट, या योर फ्रेंड, एंड देन अपना नाम दे सकते हैं। जैसे मेरे केस में मेरा नाम है स्वाति।
ठीक है, सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिख के आप लेटर को बंद कर सकते हैं। यहाँ आपका ये टास्क ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली ख़त्म नहीं हो जाता, मैंने आपको कई बार कहा है कि जब आप लेटर लिखते हैं या कुछ भी राइटिंग करते हैं आइल्स में, उसको प्रूफ रीड कीजिए, उसको चेक कीजिए। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियाँ अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।